दोस्तों स्वागत है आपका, जहां हम हर दिन आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले जान लेते हैं चीनी बीमारी के कुल मरीजों की संख्या। दोस्तों देश में अब तक 10,77,000 केसेस हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में नया रिकॉर्ड तोड़ 37,407 मरीज बढ़े हैं। अच्छी खबर यह है कि 23,552 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। यह आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं। इसी के साथ आज की खबरों में आप देखेंगे, अगर ये किया काम तो भरना पड़ेगा इन चीजों पर 1,000 रुपए का जुर्माना। सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला और फिर एक बार आने वाला है टिड्डियों का दल घुस चुका है भारत के इस राज्य में। दोस्तों आगे आपके लिए बेहद जरूरी खबर निकल कर आ रही है। अगर बाइक या गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, नंबर प्लेट के नियमों में हो गया है बहुत बड़ा बदलाव। आज ही करना होगा ये काम। और साथ ही साथ मच्छर के काटने से भी हो रहा है कोरोना। अब क्या करेंगे हम सब। और साथ ही जियो ने दिया धोखा, कर दिए ये सस्ते रिचार्ज बंद। अब करना होगा ये महंगा रिचार्ज। और साथ ही डाल दिए हैं सरकार ने 10-10 हजार रुपए। अपना भी बैंक चेक कर लें आपके पैसे आए या नहीं। दोस्तों इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। इस राज्य के निवासी हैं तो जान ले ये नियम, वरना देना होगा 1,000 रुपए जुर्माना। दोस्तों राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो समझ जाइए, क्योंकि दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या पेशाब करते पाए जाने वाले लोगों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। दिल्ली के तीनों नगर निगम और नई दिल्ली महानगर पालिका ने किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या पेशाब करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। एनडीएमसी के सचिव अमित सिंगला ने कहा कि चीनी वायरस को फैलने से रोकने के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए यह निर्देश दिया जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या पेशाब करना प्रतिबंधित होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार ने ये नियम लगाकर सही काम किया है क्या? 1,000 रुपए जुर्माना लेना सही रहेगा? आप अपना जवाब हमें यस और नो में बताएं। और अब जानिए, आ रहा है टिड्डी दल, हो जाए सावधान। एक आफत चली नहीं कि दूसरी आफत आ गई। दोस्तों आप सब जानते हैं कि देश में कुछ ही दिनों पहले टिड्डी दल का आतंक छाया हुआ था और देश के किसान बहुत परेशान थे और साथ में लोगों के अंदर भी डर बना हुआ था कि कहीं ये टिड्डियां उनके घर के अंदर न घुस आएं। और वहीं अब कानपुर जिले और आसपास में अफ्रीकी टिड्डियों के हमले का खतरा मंडराने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2 दिन पहले ऐसा ही अंदेशा जताते हुए अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि 4,500 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीकी देशों के रेगिस्तानी क्षेत्रों में मौजूद ये टिड्डियां यमन और ओमान के रास्ते गुजरात के कच्छ से भारत में प्रवेश कर सकती है। वहां से कई राज्यों और शहरों तक जा सकती है। इनके एक दल का आकार 10 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। दोस्तों इसी बीच एक खबर आ रही है कि नंबर प्लेट के नियमों में हो रहे हैं बदलाव। दरअसल देश भर में वाहनों के नंबर प्लेट को एक जैसा करने के लिए सरकार ने 11 श्रेणियों के वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके रंग को लेकर गाइडलाइन जारी की है। लिस्ट में 2 नई चीजें भी जुड़ी हैं। अब सादे कागज पर नंबर प्रिंट करके चिपकाना एक अपराध बन गया है। नए नियमों के मुताबिक नई गाड़ियों को टेम्परेरी नंबर लाल रंग से पीले बैकग्राउंड में लिखवाना होगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पहले की तरह रजिस्ट्रेशन नंबर को हरे बैकग्राउंड पर पीले कलर में लिखवाना होगा। वहीं डीलर्स की गाड़ियों में नंबर लाल बैकग्राउंड पर सफेद रंग से लिखवाना होगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक रजिस्ट्रेशन प्लेट पर अंग्रेजी में कैपिटल लेटर और नंबर लिखवाने की ही इजाजत है। इसके अलावा प्लेट पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्लेट पर छोटी लेटर और क्षेत्रीय भाषा में कुछ भी लिखवाना मना है। और राज्य में जो वीआईपी नंबरों की बोली लगाते हैं उन्हें भी इन्हीं नियमों का पालन करना होगा। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है देश में महामारी ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले 37,407 केस, देश का हुआ बुरा हाल। अब जानिए क्या मच्छर के काटने से भी होती है चीनी बीमारी। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मार्च के महीने में यही चर्चा करी थी। लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि संक्रमित आदमी का खून चूसने के बाद यदि मच्छर किसी स्वस्थ आदमी को काट ले तो चीनी वायरस फैलेगा या नहीं। इस पर अमेरिका के कैंसस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक वायरस फैलाने वाला SARS-CoV-2 वायरस मच्छरों के काटने से नहीं फैल सकता। यानी कि रिसर्च में सामने आया कि मच्छर से चीनी वायरस का कोई खतरा नहीं है। और अब जानिए जियो के उपभोक्ताओं को हुआ बड़ा नुकसान। बंद हो गए हैं अब ये सबसे सस्ते प्लान।
दोस्तों, अपने ग्राहकों को झटका देते हुए रिलायंस जियो ने एक बार फिर अपने 2 सस्ते प्रीपेड प्लान बंद कर दिए हैं। कंपनी ने 49 रुपए और 69 रुपए वाले 2 प्लान को बाजार से हटा दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों प्लान जियो फोन यूजर्स के लिए थे। जियो फोन के 49 रुपए वाले प्लान में 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी और 2 GB डेटा मिलता था। साथ ही जियो के नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती थी, जबकि जियो के 69 रुपए वाले प्लान में 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी और 7 GB डेटा मिलता था। और अब जानिए, देश में महामारी ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले 37,407 केस। दोस्तों, देश में चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और महामारी की खौफनाक रफ्तार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में देश में महामारी के रिकॉर्ड 37,407 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 543 लोगों की मौत हुई है। देश में पहली बार चीनी बीमारी के नए मरीजों का आंकड़ा 37,000 के पार पहुँच गया है। अच्छी बात यह है कि देश में 6,53,751 लोग इस महामारी को मात देकर यानी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 3,58,692 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। देश में रिकवरी रेट भी 65.24% पर पहुंच गया है। और आगे देखिए, टिकटॉक के भारत में बैन होने के बाद भी कुछ देशद्रोही तिकड़म लगाकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जानिए कैसे। मगर उससे पहले जानिए, महामारी के चलते बंद हो गए सारे जिम तो लोगों ने सड़क पर शुरू कर दी एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, महामारी के प्रसार को देखते हुए सरकार ने बहुत सारी जगहें बंद कर दी थी। हालांकि उनमें से कुछ जगह खुल चुकी है, लेकिन इन जगहों में जिम शामिल नहीं है। देश भर के जिम अभी तक खुले नहीं है, तो लोगों ने खुद को फिट रखने का नया उपाय ढूंढा है। नागपुर के लोग एक्सरसाइज करने के लिए सड़क पर इकट्ठा हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम एक्सरसाइज के जरिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। वहीं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महामारी के समय में भी इस तरह से बाहर निकलना, वो भी सिर्फ जिम करने के लिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को जिम खोल देने चाहिए या नहीं? हमें नीचे लिखकर जरूर बताएं। और अभी जानिए, प्रेमिका से मिलने जा रहा था पाकिस्तान, फिर आगे जो हुआ वो आप भी देखिए। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने महाराष्ट्र के 21 वर्षीय एक युवक को गुजरात के कच्छ के रण में गिरफ्तार कर लिया। उस पर अवैध तरीके से पाकिस्तान में प्रवेश का प्रयास करने का आरोप था। आपको बता दें, पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस की जांच में युवक की पहचान जिशान सिद्दीकी के रूप में की गई। पुलिस जांच में युवक ने बताया कि वह पाकिस्तान में अपनी एक महिला मित्र से मिलने जा रहा था। उसने बताया कि वह उसकी फेसबुक पर दोस्त है और पूर्वी कच्छ की पुलिस अधीक्षक परीक्षिता राठौड़ का कहना है कि युवक को गुरुवार की रात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया था। और अब जानिए, टिकटॉक के बैन होने के बाद भी कुछ लोग कर रहे हैं इसका गैर कानूनी इस्तेमाल। दोस्तों, जब से टिकटॉक बैन हुआ है, लोग इसे यूज करने के लिए तरह तरह के जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। कोई इसे एपीके फाइल के जरिए डाउनलोड कर रहा है तो कोई वीपीएन के जरिए ऐप को एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ज्यादातर ढंग कार्य नहीं कर रहे हैं। इसी बीच व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल का लिंक तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों के फोन में टिकटॉक डाउनलोड हो जा रहा है। जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है तो उसका फोन अननोन ऐप को इंस्टॉल करने की परमिशन मांगता है और जब यूजर सेटिंग में जाकर परमिशन ऑन कर देता है तो उसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऐप सरलता से फोन के कार्य करने लगती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डाउनलोड करने के बाद लोगों को ये पहले की ही तरह दिखाई देने लगता है, जिसके लिए उन्हें कोई भी ट्रिक प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जो लोग इस ढंग का प्रयोग करके टिकटॉक चला रहे हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि वह कितने बड़े खतरे को बुलावा दे रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि जब भी कोई फाइल ऑफिशियली उपस्थित नहीं होती है और आप उसकी एपीके फाइल का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आपको ये पता नहीं लगा पाते कि उसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। यानी कि साफ है कि इसमें आपके फोन में सरलता से मॉलवेयर, स्पाईवेयर घुस सकते हैं, जिसके बाद इन देशद्रोहियों को क्या सजा मिलनी चाहिए जो छुप कर टिकटॉक यूज कर रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब जानिए, मोदी सरकार ने इन बैंक अकाउंट में डाले 10-10 हजार रुपए। दोस्तों, मोदी सरकार ने देश के 3 करोड़ 78 लाख किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए उनके बैंक अकाउंट में अब तक 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि डाल दी है। ये वो लोग हैं जिन्हें 1 दिसंबर 2018 से स्कीम के तहत पैसा मिल रहा है। पीएम किसान योजना के तहत ग्रीन किश्त में सालाना 6-6 हजार रुपए मिलते हैं और देश में 7 करोड़ 98 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें 3 किश्त मिली है। वैसे अब इसकी 6ठी किश्त का पैसा देने की तैयारी हो रही है और 1 अगस्त से ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर हो चुके हैं और अब सिर्फ 4 करोड़ 40 लाख किसान ही इससे वंचित हैं। हालांकि अगर आपको पैसे नहीं मिले हैं तो आप अपने जिला कृषि ऑफिसर से संपर्क करें। वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन पर संपर्क करें। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, यूपी में 7,400 सब इंस्पेक्टर और अन्य पदों पर होगी जल्द ही भर्ती। जानिए आवेदन का तरीका। सबसे पहले जानिए, दिल्ली में भारी बारिश से रोड बन गई नदी, डीटीसी बस तक डूब गई। आप भी देखें। दोस्तों, दिल्ली में बारिश की दस्तक के साथ ही हादसों की खबर भी सामने आ रही है
और जानकारी के मुताबिक एक डीडीसी की बस और एक ऑटो पानी में फंस गया था। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने बस में फंसे ड्राइवर, कंडक्टर और ऑटो ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं बचा पाए। मृतक की पहचान कुंदन सिंह के रूप में हुई है, जो कि एक टेम्पो ड्राइवर है। जानकारी के मुताबिक वह मध्य दिल्ली से कनॉट प्लेस की तरफ आ रहा था, तभी पानी में फंस गया। और बता दें कि दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग द्वारा यहाँ अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है और वहीं सुबह से हो रही तेज बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाकों में पानी निकाले जाने का भी काम किया जा रहा है और दिल्ली के ITO, तिलक ब्रिज, नेशनल मीडिया सेंटर, कीर्ति नगर और मिंटो ब्रिज जैसे इलाकों में पानी भर गया है। इस वजह से कई लोगों को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। और अब जानिए तेल कंपनियों ने फिर की डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानिए क्या है नया रेट। दोस्तों, तेल कंपनियों ने एक बार फिर से डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। डीजल की कीमतों में कंपनियों ने 17 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। कल भी सिर्फ डीजल की कीमतों में ही बढ़ोतरी हुई थी। इसी के साथ दिल्ली में डीजल की कीमत 81 रुपए 52 पैसे के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है और पेट्रोल की कीमतों में 29 जून से कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अब जानिए यूपी में 7,400 सब इंस्पेक्टर एवं अन्य पदों पर होगी जल्द ही भर्ती, जानिए आवेदन करने का तरीका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही सब इंस्पेक्टर और स्टेनो कम अकाउंटेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस SI भर्ती 2020 के लिए उम्मीदवार अगस्त 2020 के मध्य तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि UPPRB द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 16 जुलाई 2020 है और आवेदन की अंतिम तिथि जारी किया जाना है। पदों के लिए योग्य उम्मीदवार यूपी पुलिस SI भर्ती 2020 के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। और अब जानिए घुटनों पर आया चीन, करेगा भारत का गुणगान, अब माफी मांगने को होगा मजबूर। दोस्तों, बॉर्डर पर हिंदुस्तान और चीन के बीच विवाद का ये परिणाम हुआ है कि इससे चीन की कंपनियों को नुकसान होना शुरू हो गया है। कुछ समय पहले ही हिंदुस्तान ने भी सख्त रुख अपनाते हुए 59 चीनी ऐप्स बैन किए थे। ये सब देखते हुए चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां Xiaomi, Vivo, Haier, Oppo और OnePlus जैसी कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव किया है। बल्कि यूं कहिए कि चीन ने एक तरह से हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं और मान लिया है कि उनकी इन कंपनियों का वजूद हिंदुस्तान में बचाए रखने के लिए उसे हिंदुस्तान का गुणगान करना ही होगा। एक बड़ी कंपनी के सीनियर ऑफिसर ने ऑफ रिकॉर्ड बोलते हुए कहा कि वह भी प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्ट्रेटेजी में बदलाव करेंगे और फेस्टिव सीजन की प्लानिंग और निवेश की प्लानिंग में भी बदलाव किया जाएगा। अभी सब कुछ लगभग 1 महीने के लिए रोक दिया गया है, जब से चीनी फौजियों ने हिंदुस्तान के जवानों पर हमला किया, जिसमें लगभग 20 जवान शहीद हुए हैं। आगे देखेंगे चीन में शुरू हुई बीमारी से लोगों का देखिए क्या हुआ हाल, अभी तक बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। दोस्तों, उससे पहले जानिए बेवजह घर से बाहर निकलेंगे तो होगी कार्यवाही, ऐसा रख रही है सरकार आप पर निगरानी। यूपी सरकार ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया है और गाजियाबाद में इसे सफल बनाने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट करवाकर लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन करने और घरों से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। पुलिस के अनुसार बेवजह घर से बाहर रहने वाले लोगों की ड्रोन कैमरे से वीडियो बनाकर निगरानी की जा रही है और उल्लंघन करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब जानिए पूरी दुनिया को परेशान करने वाला चीन में आई एक और नई बीमारी, हुआ बुरा हाल। दोस्तों, पूरे देश में चीनी बीमारी से हाल बेहाल है, लेकिन चीन के हाल तो और खराब नजर आ रहे हैं। चीन ने जिस बीमारी को शुरू किया था, शायद उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस बीमारी से सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होने वाला है। चीन की मीडिया के अनुसार उरुमकी शहर में अधिकारियों ने सबवे, बसों और टैक्सियों की संख्या घटा दी है। साथ ही कुछ रिहायशी इलाकों को बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों के शहर छोड़कर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। भले ही चीन जितना भी छुपाने की कोशिश करे, पर यह बात तो पक्की है कि जिस देश से महामारी की शुरुआत हुई है, वही देश इसकी चपेट में आने से कैसे बच सकता है। चीन पहले भी अपने महामारी से संक्रमित लोगों के आंकड़े छुपाए हुए था, जो कि सूत्रों के अनुसार गलत माने गए हैं। और अब तो चीन के लिए ये बड़ी बात नहीं होगी कि वो अपने देश के असली हालातों को लोगों से छुपाए। हालांकि ये बात तो पक्की है कि चीन के हालात इतने अच्छे दिखाई नहीं पड़ते जितना वो दिखाने की कोशिश में है। दोस्तों, क्या आप चाइना, जिसने सारी दुनिया को परेशान किया हुआ है, उसकी इस हालत से खुश हैं? हमें हाँ या ना में जवाब लेकर जरूर बताएं।